recording for next class. Okay, so what we have understand till now in Schrodinger is कि भाई इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव को साई से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम 3 डायमेंशन देख रहे हैं then this is psi x y z which can be converted into psi theta r theta phi. Where r I have told you the distance from the center, है ना, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस दैट इज गोइंग टू बी r. द एंगल विद z एक्सिस, है ना, ये जो भी वेक्टर है इसका एंगल विद द z एक्सिस इज गोइंग टू बी थीटा. और जब इसका परपेंडिकुलर हम xy प्लेन पे लेंगे, राइट, तो ये हमें मिलेगा एंगल फाई. सो दीज आर द लेट्स से r थीटा फाई पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. What we have also seen that कि what is the interconversion if we have to write, then z is nothing but r cos theta. So I'm just repeating the tougher concept जो हमने कल पढ़ा था, उसको मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ. ठीक है. And we have seen कि ये वाला वेक्टर r sin theta हो जाएगा. ठीक है. This vector is going to be r sin theta and we can take over here r sin theta sin phi. तो x is nothing but r sin theta sin phi, sorry, cos phi, not sin phi. So x we are writing, so this is going to be cos phi, right, and this phi vector is nothing but r sin theta sin phi. So that's how we can interconvert x y z. ठीक है. Now we have seen कि ये जो r theta phi है इसको further we can break into psi r dot psi theta phi because r is the distance and theta phi is the angle. तो ये हो गया radial, let's say, part and this is angular part. If psi r is equals to 0, then we are going to say कि यहाँ पर psi r 0 है तो फिर क्या हो जाएगा, psi square r 0 हो जाएगा, है ना. psi r 0 है तो psi square r 0 हो जाएगा. if and psi square r 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे probability of finding electron 0 है, that is node. It is going to represent node. कौन सा node? Radial node, or you can say nodal surface. तो ये बातें आपको याद रखनी है, right? If I am going to say psi, let's say theta phi equals to 0, then obviously psi square theta phi equals to 0, है ना. तो ये क्या मिलेगा मुझे, angular node, right, or you can say nodal plane, right. So there is going to be a plane where the electron density is going to be 0. ठीक है. psi square क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि I have told you कि intensity is proportional to this is the concept, intensity is proportional to amplitude का square. तो amplitude का निकालने के लिए, right, we are doing the, let's say, psi square over here. तो जो भी psi का function होगा उसका square कर देना है. ठीक है. चिंतन, yes, what is you are saying? And out बेटा. सर वो जो नीचे r sin थीटा है एक वेक्टर डायग्राम में, हाँ, वो r का कंपोनेंट है. हाँ, फिर हम लोग उसका वापस कंपोनेंट निकालते हैं, लेकिन वापस कंपोनेंट निकाले. मान लो ये r sin थीटा, एक नया वेक्टर लिख दिया मैंने, लेट्स से कैपिटल R. मान लो इसकी वैल्यू निकल के आई कैपिटल R, और ये फाई एंगल बना रहा है एक्स वाई प्लेन में. तो क्या लिखोगे आप इसको, r cos phi नहीं लिखोगे आप. तो हमको फिर बोलता कि एक कंपोनेंट का वापस कंपोनेंट नहीं ले सकते. एक कंपोनेंट का आप वापस कंपोनेंट, तो 3 डायमेंशन ऐसे कैसे लिखते हैं बताओ. अच्छा, कोई जैसे वेक्टर है, आई थिंक लेट्स से v वेक्टर है, तो vx प्लस vy प्लस vz, ये 3 अलग अलग कैसे लिखेंगे फिर, i कैप, k कैप, j कैप, ये 3 अलग अलग वेक्टर है ना. एक वेक्टर को 3 वेक्टर में कैसे तोड़ेंगे फिर. नहीं, फिर वो शायद से 2D प्लेन के लिए होगा. नहीं, तो यहाँ ये जो एंगल है ये 2D में ही तो है अभी. अब ये r sin थीटा इज, लेट्स से, है ना, ये एक्स वाई प्लेन में है, विच इज आई हैव रिटन r. अब यहाँ पे फाई एंगल ले लिया हमने, तो इसको फिर तोड़ लिया हमने. ठीक है. ओके सर. और वो जो थीटा और फाई है वो z और x के साथ ही रहेगा ना एंगल उसका.
y के साथ थीटा कुछ है इज नहीं। विद द z एक्सिस एंड फाई इज विद द x एक्सिस, करेक्ट। ओके सर। ठीक है भाई, और कोई डाउट? चले आगे, राइट। सो इफ साइन थीटा फाई अगर 0 होता है तो उसको बोलेंगे हम एंगुलर नोड, और वी आर गोइंग टू से नोडल प्लेन। ठीक है। अब एक और चीज है, इसमें था नंबर ऑफ नोड्स। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड जब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे क्वांटम नंबर्स। तो ये फॉर्मूला बहुत आ जाएगा इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। समझ लो कि अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो श्रोडिंगर के एप्लीकेशन में पूछे जाते हैं, और ये एप्लीकेशन है, राइट। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? n माइनस एल माइनस वन। अब n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, l क्या बोलते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर्स मैं बाद में बताऊंगा कि इनकी वैल्यू क्या होती है। अभी बस इतना देखते हैं कि ये फॉर्मूला है। सो जस्ट वी रिमेंबर दिस, n माइनस एल माइनस वन। ठीक है। एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर right L. So total number of nodes are nothing but n minus 1, n minus 1. We are going to add these two, right? ठीक है। तो नोड्स हमें पता चल गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, सो वी कैन ऑलवेज फाइंड कि भाई इनके बीच में कहाँ पे एंटी नोड होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी। वी आर गोइंग टू सी। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर का, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उसको अगर हम बाउंड्री कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस पार्ट, है ना, विद द हेल्प ऑफ, लेट्स से थोड़ा सा हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि आई हैव टोल्ड यू कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ साई 4 to 1, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग इज साई एन एल एम। तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 1 है। दिस इज आई हैव टोल्ड यू। एंड आई हैव टोल्ड यू साई इज आल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक 1s। ये किसका साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अगर 1s ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है, क्या है, लाइक दैट, है ना, 2p। तो जो डिफरेंशियल ऑर्डर, लेट्स से डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, आई विल राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन वन मोर टाइम। सो दिस इज गोइंग टू बी d square psi by dx square plus 8 pi square m by h square psi x, right, e minus v. So this is in one dimension, e minus v, psi x equals to 0, or you can say d square psi by dx square plus d square psi by dz square plus d square psi by y square and dz square plus 8 pi square m by h square e minus v psi xyz equals to 0. These are the Schrodinger, let's say, equations. If we are going to solve these equation, तो हमें क्या मिलेगा? We are going to get the finite value of psi. The psi is going to represent orbital, है ना, कि ये वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है ना। सो it is going to tell us the area or region where electrons are going to be present. ठीक है। हाँ, मैंने साई की जगह वाई लिख दिया यार। यस यस यस, करेक्ट। ठीक है। तो इतनी बातें हमने बताई थी, इसके अलावा कोई और पॉइंट तो बताया नहीं अभी, राइट? बस इतना ही बताया गया। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, राइट। अच्छा, इससे पहले एक और चीज बतानी है मुझे। एक होता है, क्या कहते हैं, अभी हमने देखो सब पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ लिए, राइट। सो एनी पॉइंट इज देयर, उसकी डिस्टेंस r है। तो अगर मैं इससे रिलेटेड एक बनाऊंगा तो एक मुझे स्फीयर बन जाएगा ऐसे। r डिस्टेंस सब जगह होगी, है ना, r डिस्टेंस का एक ऐसा स्फीयर बन गया, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सरफेस, है ना। इस सरफेस पे अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूंगा, है ना, इस पूरी सरफेस, जैसे नोडल सरफेस मैंने बोला था ना, कल बताया था, है ना, ऐसे अलग अलग r की वैल्यू के लिए, है ना, अलग अलग r की वैल्यू के लिए यू आर गोइंग टू,
अलग अलग r की वैल्यू के लिए यू आर गोइंग टू फाइंड लेट्स से, है ना, सरफेसेस, है ना, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, सबको ये बात पता है जो एक सॉलिड स्फीयर होता है वो क्या है, इनफाइनाइट स्फीयर्स को बना के बना हुआ है ना, छोटे 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 एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्फीयर बनाते जाओ तो एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो ये वो लेयर है ना। तो ये पूरी एक स्फेरिकल लेयर है जिसपे हम वी आर चेकिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। अगर उसमें प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि नोडल सरफेस हो गई। ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, समझ में आ रहा है ना, राइट। ठीक है, तो बस इसमें हम बोलते हैं एक एक फंक्शन हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन at r distance in any direction। ठीक है, probability of finding electron at r distance in any direction which is going to give you a surface, है ना, spherical surface। ठीक है, is nothing but psi square r dot 4 pi r square dr। कैसे लिखा हमने? This is probability density psi square and this is the volume। What is the volume of any surface? Spherical surface है तो surface area कितना होता है स्फीयर का? 4 pi r square। इसकी थिकनेस कितनी है? dr, है ना, dr थिकनेस है इस सरफेस की। तो क्या हो जाएगा? 4 pi r square dr। तो ये वॉल्यूम हो गया, राइट। दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, स्फीयर की का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 pi r square। क्लियर है ना? किसी भी स्फीयर का, कोई भी स्फेरिकल सरफेस है उसका सरफेस एरिया क्या है? 4 pi r स्क्वायर। और उसकी थिकनेस क्या है? छोटी सी, मतलब डी आर, बहुत थोड़ी सी थिकनेस है, पतली सी। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 pi r स्क्वायर डी आर। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये साई स्क्वायर आर हो गया, ये 4 pi r स्क्वायर डी आर। कोई प्रॉब्लम? सो वी आर मूविंग अहेड। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है रेडियल, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, radial probability distribution function, which is written as PR, which is nothing but psi square r dot 4 pi r square। ठीक है, मतलब dr हटा दो, है ना। So this is the value of radial probability distribution function। This function is going to give you, है ना, this function gives idea of probability of electron, probability of finding electron, probability of finding electron at spherical surface। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बना दिया हमने कि अगर हमने बोला कि भाई, है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो अगर हमें साई स्क्वायर आर की वैल्यू पता है, उससे 4 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी। वी आर एबल टू फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू सी इट। बट ये पी आर पता चल गया ये क्या होगा, है ना, वो एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया ओवर हियर। कैसे पता करेंगे? तो अच्छा ये बताओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? मैक्सिमम मिनिमा, ये पढ़ा हुआ है तुमने? कोई जैसे मान लो स्लोप है, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी एनी स्लोप। ये मान लो एक सॉरी कर्व, ये एक कर्व है। यहाँ पे क्या है? dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप। ये बात पता है, ये मैं बता चुका हूँ, राइट। dy बाई डी एक्स स्लोप। आना बोलो यार, यस, राइट। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से स्लोप। यहाँ पे क्या है, जैसे, है ना, ये कुछ जैसे स्लोप आप खींचते जाओगे तो ये अलग अलग वैल्यू आती जाएगी, राइट। तो इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
तो मैक्सिमा और मिनिमा पे जो स्लोप होता है वो 0 हो जाता है, dy by dx। कहीं पे मैक्सिमम आएगा, कहीं पे मिनिमा आएगा, तो वहां पे dy by dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो बस यहाँ पे कर लेंगे, है ना। एंटी नोड कैसे पता करेंगे, है ना, पोजीशन ऑफ एंटी नोड आप देखते हैं, है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बस यही दो बातें हमें समझनी है कि कहाँ पे नोड निकालने हैं, साई आर इक्वल टू 0, और कहाँ पे वही एंटी नोड निकालने हैं, वहां पे क्या हो जाएगा आपका PR इज अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू आर, है ना, प्रोबेबिलिटी बता रहा है विद रेस्पेक्ट टू आर कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी वहां पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी dpr by dr equals to 0, that's it, है ना, फॉर मैक्सिमम। दैट इज गोइंग टू गिव यू लोकल मैक्सिमा। यस, हम लोकल मैक्सिमा की बात करें भाई, ऐसे कई सारे पॉइंट आएंगे तो कोई पर्टिकुलर नोड के बीच में एक ही मैक्सिमा आएगा ना, 2 0 के, ऋषिका समझ में आ रही मेरी बात, 2 0 के बीच में एक ही मैक्सिमा आएगा, हम उसकी बात करें, ठीक है। बस अगर आपको ये आ गया समझ में, तो बस यही है, क्या कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन का मेन लेट्स से कॉन्सेप्ट, कि हमें नोड पता लगाने हैं और एंटी नोड पता लगाने हैं, और वो कहाँ कहाँ होंगे वो हमें पता लगाना है। तो वी आर गोइंग टू राइट सम क्वेश्चंस, उसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये काफी इजी है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना, सिंपल है, जरूर टफ है। बस यही दो बातें याद रखनी है, कहाँ साई आर 0 रखना है, जहाँ साई आर 0 होगा वहां पे नोड मिलेगा, और जहाँ पे dpr by dr इक्वल टू 0 होगा वहां पे क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। एनी डाउट? Now, see, the students are dropping now. This is the problem. कि 2 बजे तक मैंने बोला है ना, तो कई बच्चे ऐसे हैं, वो क्या कहते हैं, वो चले जाते हैं, एंड देन दे से कि उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, तो कैसे वो आई समझ में? आई एम टीचिंग यू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और फिर उसमें कई सारे बच्चे चले गए। अब व्हेन यू गाइस आर गोइंग टू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री, देन आप पढ़ाई नहीं करोगे यार, आप कहोगे कि मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, तो आई फेल के यार कैसे होगी। बहुत सारे बच्चे चले गए 2 बजे, तो उन्होंने कहा 12 से 2 ही पढ़ेंगे हम। So that's why it is very important that you understand and ना communicate कि भाई हमें समझ में आ रहा है, right? तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है बच्चे समझ रहे हैं। पहले ही पढ़ने वाले बहुत कम। ओके, खाना नहीं खाया है, बस एक एग्जांपल करते हैं, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, बस एक एग्जांपल करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख ले रहा हूँ, वो है क्या, देन आई विल सॉल्व इट। एग्जांपल है, सी, जो साई की इक्वेशन है वो याद नहीं रखनी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साई की इक्वेशन, ऑलवेज क्वेश्चन में दी जाएगी, है ना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द क्वेश्चन। लेट्स सी, ठीक है, तो ये लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस एट विच probability of finding electron is maximum for 1s orbital in a helium atom. The wave function orbital given as psi 1s nothing but equals to 4 by a naught 3 by 2 east bar minus 2r by a naught. ठीक है, this concept generally assumed as a most difficult concept in atomic structure, but अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप ये 2 मिनट में कर लोगे। कैसे आप समझाते हैं, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन,
तो इन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और ये साई एस दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज गिवन एज साई आर ओवर हियर, द वेव फंक्शन ऑर्बिटल गिवन एज, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पी आर लिखेंगे सॉल्यूशन। व्हाट इज पी आर? पी आर इज नथिंग बट psi square r dot 4 pi r squared. So we are going to write it 4 by a naught power 3 by 2 e to r minus 2r by a naught का होल स्क्वायर इंटू 4 pi r square। ये हो गया। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें भी ये 4 pi आ जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो लेट्स राइट ऑल द कांस्टेंट वैल्यू एज k, ठीक है। वेयर वी कैन राइट k, व्हाट इज k, है ना, k इज कांस्टेंट। तो pr क्या हो गया आपका, k इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, e टू पावर माइनस 4r बाई ए नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये k क्या है, अगर k लिखना चाहो तो k लिख सकते हो। ये 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 पाई, सो 64 पाई डिवाइड बाई ए नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए नॉट क्यूब, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन लेना है, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन है, तो कैसे लिखेंगे, एक का पहले डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी पता ही होगा आपको, du बाई डी एक्स into v plus dv by dx into u, right? So we are going to write, so for maxima what we have to do, dpr by dr equals to 0, बस इतना करना है, बस डाल दो यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन ले लो। so dpr by dr is nothing but क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन लेंगे k बाहर ही रह जाएगा, r का बन गया 2r इंटू e to power माइनस 4r by a नॉट प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन लिया, इसको सेम रख दिया, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ du v इज नथिंग बट du बाई dx इंटू वी प्लस dv बाई dx इंटू u, ऐसा। तो पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लिया, दैट इज 2r, वी हैव रिटन e टू r माइनस 4r बाई a नॉट। अब e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस x, तो इसका डिफरेंशिएशन ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। अब ये जो x है, ये क्या आपको t मानना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ देख लो, है ना, और फिर t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी ओवर हियर माइनस e टू पावर माइनस 4r बाई a नॉट डॉट d बाई dx d बाई dr ऑफ 4r बाई a नॉट प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इनटू r, है ना। ये सही है ना, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, इट इज नॉट k, इट इज नॉट x, इट इज रिटन विद सम kx, e टू पावर माइनस kx। तो या तो ऐसा समझ लो कि e टू पावर माइनस kx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस k e टू पावर माइनस kx, या तो ऐसे लिख लो, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लिख ले रहे हैं इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। दिस इज द कांस्टेंट टर्म 4 by a naught, so I will write this is going to be minus k minus 4 by a naught e to power minus 4r by a naught, ठीक है, into r। अब ये क्या करना है, जीरो कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये माइनस बाहर निकल आएगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी कि कौन सा पहला पार्ट है वो जीरो नहीं हो सकता, तो e की पावर माइनस x कभी जीरो नहीं हो सकता, कॉमन निकाल लो इसको, तो ये हो जाएगा k e टू पावर माइनस 4r by a नॉट, कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 2r माइनस 4r स्क्वायर बाई a नॉट, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो कौन होगा, ये होगा, तो ये जीरो लिख देते हैं। तो 2r इज नथिंग बट इक्वल टू 4r स्क्वायर, है ना, पहले माइनस कर लो, माइनस 4r स्क्वायर बाई a नॉट, दैट इज इक्वल टू जीरो। देन वी कैन राइट 2r इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई a नॉट, r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, so hence you can say r is nothing but a naught by 2, that's it। what is a naught, मैं a naught बताना भूल गया, क्वेश्चन में ये a naught है, a naught is nothing but बोर ऑर्बिट, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इसीलिए बोर का, है ना, मॉडल पढ़ते हैं कि श्रोडिंगर ने जो बातें निकाली, राइट, वो मैच कर रही थी बोर ने जो कहा। तो यहाँ पे क्या है, r is nothing but a naught by 2, ये आपको डिस्टेंस मिल गई, दिस इज द आंसर। अब ये किसके लिए पूछा गया था, हीलियम के लिए पूछा गया था। तो देखो बोर मॉडल के हिसाब से r क्या होता है, r इज नथिंग बट a नॉट n स्क्वायर बाई z,
फर्स्ट ऑर्बिट देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 हो गई है ना, 1s देख रहे हैं, और z क्या हो जाएगा हीलियम के लिए 2। तो देखो अकॉर्डिंग टू बोर जो बात सही निकल के आई थी वही बात श्रोडिंगर ने भी निकाली क्वांटम लेट्स से मॉडल। इसीलिए हम जो है ना बोलते हैं कि भाई बोर मॉडल हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट, कि आफ्टर द लेट्स से अप्लाइंग द क्वांटम वी आर एबल टू गेट द सेम रिजल्ट्स व्हिच बोर हैज सेड, है ना। तो ये आप समझ लो, ये समझ में आ रहा है क्या किया हमने, बस आर की वैल्यू निकाली, यही पूछने जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर जिस बच्चे को दूर से देखेगा तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। करना क्या है, डिफरेंशिएशन मारना है, जीरो निकालना है बस। लेकिन बोर के कंस्टेंट है ना, बोर इज लाइक फॉर सिंगल यूनि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, राइट। बोर का क्या है, कंस्टेंट है भाई, वो एक बात के लिए, मतलब उन्होंने सबके लिए नहीं बोला, ये सबके लिए है, राइट। वी आर गोइंग टू सी सब ऑर्बिटल हर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। आई विल टेक वन मोर डाउट, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन आई विल टेल यू कि दूसरी तरह का क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। बस 2 मिनट और लगेंगे बस, राइट। तो ये काम मिल गया मुझे, जो भी अभी कभी पूछा जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस, आई हैव टू डू द सेम थिंग। नाउ लेट्स मूव अहेड। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, आई नो, बट दिस इज द डिफरेंशिएशन यू कैन डू बाय योरसेल्फ। आई डोंट फील लाइक कि ये बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अनदर क्वेश्चन वी शुड डू इट कि पोजीशन ऑफ रेडियल नोड, है ना, कौन सा ऐसा सरफेस जहाँ पे हमें मिल जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, ऐसा क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है फॉर एन ऑर्बिटल इन बोरॉन radial function is radial function is r is nothing but psi r को r r भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कैपिटल R में। तो psi r और कैपिटल R r is given as 9√6 z by a naught की पावर 3/4 4 माइनस सिग्मा सिग्मा e to r माइनस सिग्मा by 2, ये दे रखा है। वेयर सिग्मा इज नथिंग बट z r by a naught, ये दे रखा है। And A naught is equals to 0.529 angstrom Bohr orbit, right? ठीक है। Find distance of radial node from nucleus। बस इतना पूछा गया। अगर ये देखो क्वेश्चन देख के लग रहा है ये पता नहीं कितनी बड़ी क्वेश्चन दे रखी है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है। कैसे, देखते हैं सॉल्यूशन। क्या चाहिए हमें, रेडियल नोड चाहिए। सो वी आर गोइंग टू से साई आर शुड बी, और ये आर आर शुड बी, यू कैन से आर आर शुड बी इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ ये जीरो हो सकता है क्या, कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, सिग्मा जेड आर बाई ए नॉट जीरो हो सकता है, ई की पावर माइनस एक्स जीरो नहीं हो सकता। कौन सा टर्म जीरो होगा, है ना। फॉर रेडियल नोड कौन सा टर्म जीरो होगा, केवल ये वाला टर्म जीरो होगा, दैट्स इट आंसर। सो फॉर रेडियल नोड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, सो 4 माइनस सिग्मा शुड बी इक्वल टू जीरो। तो सिग्मा इज नथिंग बट 4। अब नाउ सिग्मा की वैल्यू लिख दोगे, दैट इज जेड आर बाई ए नॉट इक्वल्स टू 4। तो आर इक्वल्स टू 4 ए नॉट बाई जेड। जेड क्या है, बोरॉन के लिए 5 है, तो दिस इज 4 ए नॉट बाई 5। दैट्स इट, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ए नॉट की वैल्यू डाल दो 0.529, सॉल्व इट, है ना। 0.8 टाइम्स 0.41 समथिंग आ जाएगा, 41323 सॉरी, ऑप्शंस में दे रखा है। फिनिश।
ठीक है, तो दैट्स इट, आज बस इतना ही पढ़ाएंगे यार, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अभी फिर से मैं बता देता हूँ, कोई एक ऑर्बिटल है, उसके लिए ये साई का सॉल्यूशन दे रखा है, मैंने आपको बताया था। साई कैन साई आर थीटा फाई कैन बी रिटन एज साई आर डॉट साई थीटा फाई। तो इसमें थीटा फाई का फंक्शन नहीं दे रखा है, केवल साई आर का दे रखा है। दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन रेडियल फंक्शन, राइट। नाउ दे वांट्स कि रेडियल नोड मतलब कहाँ पे हो। व्हाट यू हैव टू डू, साई आर इक्वल्स टू 0 लिखना चाहिए। बाकी सब तो 0 होंगे नहीं, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है ना कुछ वैल्यूज आ रही हैं, और e की पावर माइनस एक्स इनफाइनाइट पे 0 होता है, राइट। तो 4 माइनस सिग्मा इक्वल्स टू 0, सिग्मा इक्वल्स टू 4। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में क्या हो सकता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो सकती है ना। एक आध क्वेश्चन और आएंगे, वो थोड़े डिफिकल्ट साइड होते हैं। तो जब किसी ने मुझे पूछा था कि सर रेडियल नोड एक से ज्यादा कैसे होंगे, है ना, ये तो एक रेडियल नोड मिल गया आपको, एक रेडियल नोड एक से ज्यादा कैसे होंगे। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की 2 वैल्यू मिलेंगी, उन 2 वैल्यू के लिए क्या होगा, रेडियल नोड 2 आ जाएंगे, समझ में। 3 होगा तो वो फिर तीन तीन की लेट्स से इक्वेशन बन जाएगी। उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है हम लोगों में, ठीक है। इतना बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो आप बता सकते हो कि क्यूबिक के लिए फिर 3 वैल्यू आएगी सिग्मा की, एंड यू कैन से कि श्रोडिंगर इक्वेशन यूज नहीं करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन के बेसिस पे ये रिजल्ट आए हैं साई आर के, है ना। एंड दैट विल यू डोंट हैव टू रिमेंबर ये कैसे आए हैं, ये तुम्हें दिए रहे हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। ये इट इज ऑलवेज गिवन। सो वी आर फिनिशिंग द क्लास ओवर हियर। जिनको डाउट है बस वो रुके, बाकी लोग जा सकते हैं। एंड दैट्स हेलो इट। सर। हाँ, सर जो आपने पिछले क्वेश्चन में एक ऊपर थोड़ा तेज बोलो। सर आपने पिछले क्वेश्चन में एक ऊपर स्टेप किया था, मुझे समझा नहीं। पिछले वाले में हमने बस डिफरेंशिएशन लिया था, मैक्सिमम पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन जो भी डिफरेंशियल होगा, स्लोप होगा। डिफरेंशियल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप। यस सर। वो 0 होगा, बस 0 कर दिया डिफरेंशिएशन लेके, ओके सर। ठीक है। सो आई हैव टोल्ड यू रितिशा की प्रोबेबिलिटी कैसे हमने किया था। आई हैव सेड कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इंटेंसिटी, राइट। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इंटेंसिटी, ठीक है। तो साई स्क्वायर इज गोइंग टू टेल यू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। सो दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग। और जहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगी। थैंक यू आदित्य। राइट, आर आर इज इन शॉर्ट रेडियल के लिए बोलते हैं, है ना। तो वो साई आर ही है। यस, आई एम टेकिंग डाउट वन बाय वन। वेट, हेलो सर। हाँ, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर वो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या, वो हाँ हाँ, नोट्स थोड़ा मिस हो गया सर। ओके ओके। वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के इधर। अच्छा, वो मिस हो गया है। हाँ सर, वो थोड़ा ऊपर का। हाँ हाँ, यही पार्ट सर। 2 मिनट है सर बस। हाँ 2 मिनट्स है सर, हाँ हाँ, नोटिंग इट ठीक है डाउन। ठीक है ठीक है। यस, Sir, if we look at Schrodinger's wave equation, we see that the psi x d psi square upon dx square, the whole equation, sir, it comes out to be 0. So how can the probability of something be 0? Then it would be an unusual event, right? ये तो बेटा इक्वेशन है ना, दिस इज नॉट टेलिंग यू द लेट्स से, ये थोड़ी ना बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये स्टैंडिंग वेव का मॉडल है। अभी हमने ये पूरा डिराइव किया था कि ऐसा ये वैल्यू आ रही है, और ये सेकंड ऑर्डर में वैल्यू आ रही है, मतलब फंक्शन आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक एक इक्वेशन है, उसको आप सॉल्व कर रहे हो, उससे साई की वैल्यू मिलेगी। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी इज रिलेटेड विद, नॉट विद द डिफरेंशियल, इट इज रिलेटेड विद साई स्क्वायर, डी स्क्वायर, है ना। मतलब कहीं पे लिखा है वाई स्क्वायर और कहीं पे लिखा है डी वाई वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, दोनों सेम नहीं है ना। डबल डिफरेंशियल क्या देता है, डबल डिफरेंशियल इज गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है। तो आइडेंटिफाई मतलब डिफरेंशिएशन के बाद अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हो, तो वो ये बताता है कि वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। So, sir, since it's double differentiation, we can say the solutions are infinite. We put some certain circumstances to it, which makes it a definite value. So this is like not the actual probability.
नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी से रिलेशन नहीं है, इससे हमें साई की वैल्यू मिल रही है। इस साई की वैल्यू को अगर हम रिलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी से, देन वी आर एबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इससे हमें क्या मिल रही है, एक साई sir, की the साई value का of psi is फंक्शन मिल रहा है, -6. एक तरह से हमें इसको सॉल्व करके साई का फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, एक बार अगर चाहो ना तो सेकंड So, sir, ऑर्डर it will डिफरेंशियल not के change बारे in में ना constant. घनश्याम सर से पूछ लेना, वो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, राइट। इनफाइनाइट क्या है, कैसे है वो इनफाइनाइट Okay. फंक्शन का, ही विल टेल यू, तो वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे मेरे कंपैरिजन में। Okay, sir. राइट, बट व्हाट आई नो इज कि भाई ये इससे हमें साई की वैल्यूज मिल रही है, मतलब साई का वैल्यू मतलब एक साई का फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू लेट्स से राइट कि वहाँ कहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, देन वी आर सेइंग अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, लेट्स से प्रिंसिपल की इंटेंसिटी का स्क्वायर इज गोइंग टू सॉरी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज गोइंग टू इक्वल्स टू इंटेंसिटी, फ्रॉम देयर वी आर फाइंडिंग आउट। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, राइट। क्लियर हुआ वैसे? ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. I'm able to understand. ठीक है। अभिलाष, यस। सर आपने जो डिफरेंशिएशन लिया था ना, वो ग्राफ के साथ आपने जो एक्सप्लेन किया था वो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? मुझे वो नहीं पार्ट नहीं समझा। देखो भाई, ऐसा है कि ये dy by dx तो होता है स्लोप, यस है ना। एंड लेट्स से अगर हम जैसे कहीं पे भी मैक्सिमा आ रहा है, कहीं पे भी मिनिमा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे स्लोप चेंज होता जा रहा है, राइट। यस सर। है ना, मैं थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा और ऐसे आ जाएंगे, ऐसा है, राइट। सो द Yes, sir. स्लोप इज, जब भी ये मतलब एक्स एक्सिस से कट करेगा, लेट्स से यहाँ एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल बनता जाएगा थीटा, है ना, राइट। ये अलग अलग एंगल बनता जाएगा थीटा, ये अलग अलग एंगल पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये अलग अलग एंगल बनता जाएगा थीटा, ऐसा करके बनता जाएगा। तो यहाँ पहुंचेंगे तो क्या होगा, ये स्लोप ऐसा फ्लैट लाइन हो जाएगा, राइट, मैक्सिमा पे। सिमिलरली मिनिमा पे भी होगा, है ना। मैक्सिमा के बाद अगर जैसे मान लो इधर आएंगे तो ये स्लोप चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये Yes. अभी सर आपको पढ़ाएंगे कि स्लोप का साइन चेंज होता है ना। अभी अभी तक कैसे तो चल रहा था, अगर ये इंक्रीजिंग ग्राफ था तो थीटा ये ऐसे आ रहा है, राइट, और 90 से थोड़ा छोटा है, राइट। और जब ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया, है ना, तो स्लोप 90 से ज्यादा आने लग गया, राइट। ये 90 से ज्यादा आने लग जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। तो ये बताते हैं कि भाई इससे इससे क्या पता चलता है कि स्लोप का साइन यहाँ पॉजिटिव था लेट्स से, और यहाँ नेगेटिव हो गया स्लोप का साइन, तो बीच में जीरो आएगा कहीं। यस यस सर। उस जीरो को क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, है ना, ओके है ना। तो dy by x जहाँ पे भी जीरो होता है वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमम बनता है। ओके वैसे यस सर, समझो। थैंक यू सर। ओके, हेलो सर। हाँ सर जो राइट साइड राइट पेज पे जो आपने सॉल्व किया है सर, उसमें जो सेकंड स्टेप मेरे को नहीं समझा। कौन सा PR स्टेप, इक्वल टू ये वाला, सेकंड वन, इसके नीचे वाला सर। ये हाँ सर। तो ये बस ये अभी हमने क्या किया, सारे कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख ली, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट ही रहता है ना, वो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो इतना पूरा क्यों लिखते हैं, इसलिए k लिख लिया बस। इफ यू वांट यू कैन रिप्लेस, है ना, k को ये सब मल्टीप्लाई कर लो 4 पाई, और यहाँ पे ये आया 4 डिवाइड बाई a नॉट, सॉरी ये 4 डिवाइड बाई a नॉट पावर 3/2 एंड 4 पाई को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ओके ठीक है। सर। और सर आपने नीचे लाइक आपने नीचे सिर्फ वो एक स्पेसिफिक वैल्यू को जीरो क्यों लिया सर? दूसरे वाले को हम भी ले सकते थे ना। क्योंकि देखो एक जैसे मान लो फंक्शन लिखा है, मान लो मैंने लिखा a sin थीटा, मैंने लिखा a sin थीटा इक्वल्स टू 0, तो बताओ a 0 हो सकता है क्या कभी? नहीं सर, वो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो आप देखोगे sin थीटा कहाँ 0 हो रहा है, दोज आर गोइंग टू बी द सॉल्यूशन। यस सर। तो यहाँ पे भी जो हमने लेट्स से वी आर मूविंग हियर, ठीक है, यहाँ जो हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, राइट, RR, इसमें देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो नहीं सकता, और e की पावर -x का ग्राफ आपने पढ़ रखा है क्या? अभी नहीं पढ़ा है तो ऐसा आता है, और इनफाइनाइट पे 0 होता है, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी 0 एट इनफाइनाइट, e की पावर -x का ग्राफ। तो यहाँ पे ये भी 0 नहीं होता है, तो 0 क्या होगा फिर, ये 4 माइनस सिग्मा 0 होगा बस, इसलिए 0 बस। ओके सर। ठीक है, एंड दैट्स इट। मैं ये अपलोड कर दूंगा, राइट, एंड
ठीक है, जो भी डाउट है मुझे बता देना भाई, ठीक है, आप लोग कम्युनिकेट विद मी, ओके दैट्स इट, बाय। Thank you, Ritisha. Thank you. Bye, sir. Have a nice Bye. Bye.